वालों ने हमारे बंधुओं को पूछा, आप कौन हो, आपका धर्म क्या है? ना ही किसी की जाति पूछी, ना ही किसी की पात पूछी, ना ही किसी बोला कि आप मराठा हो, ना ही किसी को बोला आप महार हो या मांग हो, या ना ही किसी को बोला तुम माड़ी हो या और कुछ हो, या तुम्हें ये नहीं बता पूछा क्या आप हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता हो। बस आए और पूछा आपका धर्म क्या है, धर्म बताओ। आपके धर्म से उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने आपकी चड्डी निकाली है, आपकी चड्डी निकालकर आपका सुनता हुआ है क्या नहीं ये देखा। उसके बाद अपने इन पर्यटकों भाइयों पे बेछोर गोलियां करी और एक नहीं दो नहीं 28 हिंदू भाइयों को जान गंवाना पड़ी। क्या हमारे हिंदू भाई वहां पे किसी मुस्लिमों को मारने गए थे, किसी निर्धर्मी को मारने गए थे? हम तो अपना परिवार लेके पर्यटन करने के लिए गए थे, किसी का पेट पालने के लिए गए थे, किसी का पेट मारने के लिए तो नहीं गए थे। फिर भी हम पे क्यों पूछा गया ये किसका धर्म है और कौन सा धर्म है और क्यों? आपसे सीधा सीधा संदेश दिया है, भाइयों देखो, जागो और समझो और समझ जाओ। इसके पहले अफगानिस्तान आपसे अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, परसों बांग्लादेश में हिंदुओं का घर जानबूझकर जलाया गया, मारा गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार होते हुए भी वक्त कानून लागू होने वाला, इस बहाने से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। कब तक सोते रहोगे? किस दिन जाग आएंगे आपको? कल हमने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, दोपहर में तो हर एक हिंदुत्ववादी संगठन कार्यकर्ता की नींद उड़ गई। क्यों? तो सिर्फ धर्म पूछा और धर्म पूछ के गोलियां मारी गई। हमारा धर्म इतना सस्ता है कि हमसे पूछा जा रहा है कि तेरा धर्म कौन सा है। अरे अगर हिम्मत होगा सामने आके पूछो, हम बता दे हमारा धर्म कौन सा है, हमारा खून कौन सा है। टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम महाराष्ट्र के जुन्नर में महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से एक निषेध जाहिर किया गया है। जिस तरह का हमला कल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और कई हिंदू भाइयों को बेरहमी से मार दिया गया, इसके बारे में हम आपको बातचीत कराते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की तरफ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे थाने, मुंबई और महाराष्ट्र की न्यूज अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सर क्या नाम है आपका? और आज यहाँ पर जुन्नर में, महाराष्ट्र का जुन्नर जो शिवाजी महाराज का एक गढ़ है जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है, आज यहाँ पर आप लोगों की तरफ से एक जो निषेध जाहिर किया गया है, ये क्यों रखा गया था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम संतोष परदेशी, जुन्नर से हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के यहाँ पे जन्म हुआ है, उनकी जन्मस्थली है। कल हमारे देश में एक भयंकर घटना घड़ी जहाँ पे हमारे हिंदू भाई पर्यटक करके पहलगाम गए थे और उनकी जात नहीं पूछी, पात नहीं पूछी, लेकिन उनका धर्म पूछा। धर्म से उनका पेट नहीं भरा तो चट्टी निकाल के देखी, चट्टी निकाल के पेट नहीं भरा तो उनका खतना हुआ क्या नहीं ये भी देखा। उसके बाद एक नहीं दो नहीं 28 भाइयों की गोली मारकर हत्या की और पसार हो गए गांडों की तरह। निषेध और शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे शहर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी ओर से आज हमने यह शोक सभा मंगाई थी और इस शोक सभा में सारे हिंदू भाई इकट्ठा हुए थे और हमारा यह संदेश भी देना है, क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस घटना को हो सके उतना जल्द से जल्द अपने मन पर लेकर
इसका इस तरह से इलाज किया जाए कि ना रहे सांप और ना रहे लाठी। इन मुंगसों को, इन कुत्तों को, इन हरामियों को चीर देना चाहिए, वही उनका कत्लेआम कर देना चाहिए। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान है, उन्हें बता देना चाहिए। हिंदू की धर्म नहीं पूछी जाती, हिंदू की छाती देखी जाती है। 56 इंच का सीना लेके हिंदू आज भी देश भर फिरते हैं। अगर हिम्मत हो तो सामने आओ, हम भी बताते हैं हिंदू शेर क्या होते हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही थी और आज संसद में हर एक जगह पे आज हिंदू ही सारे नेताएं आपके बैठे हुए हैं, फिर भी आज हिंदू खतरे में। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इतना बड़ा हमला जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुआ। एक्चुअल हमारा देश हिंदू है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है। इसे हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, बल्कि हिंदुओं का राष्ट्र बनाना है। क्योंकि हिंदू तो हम है, लेकिन हमारा राष्ट्र नहीं, तो हमें हिंदुओं का राष्ट्र बनाना है। और हिंदुओं का राष्ट्र बन रहा है, इसलिए बाकी का इस्लाम खतरे में आ गया है। और फिर वो धर्म की जात पूछ के गोलियां मारना शुरू की है। छत्रपति महाराज के जो बॉडीगार्ड्स थे वो काफी मुस्लिम थे और ऐसे गलत इतिहास है। इतिहास में ऐसा गलत पढ़ाया जा कहीं रहा है। लिखित नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड मुस्लिम थे, एक भी नहीं था। ये गंगा जमुना तहजीब जो हिंदुस्तान में मनाई जाती है, हिंदू मुस्लिम सभी प्रेम भाव से रहते हैं, सब साथ रहते हैं। और जिस तरह का हमला यहाँ पर होता है, काफी दुखद हमला हुआ है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इससे सबसे शर्मिंदगी की बात इस देश के मुस्लिमों को होनी चाहिए। क्या इस देश के मुस्लिम अगर गंगा जमुना तहजीब अगर मनाते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो उन मुस्लिमों ने इसका निषेध पहले करना चाहिए। इस पे शोक संदेश उन्हें करना चाहिए जो अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठ के मुर्गी के अंडे के नीचे बैठ के बैठे हुए हैं। सर, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, इसलिए तो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी ना। तो फिर इस पे धर्म जो कैसे बेकार पूछे है। क्या? और कुछ बोलते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, उन्हें ये बताना चाहिए कि ये देख लो, आज से 1947 में धर्म नहीं था इसलिए पाकिस्तान अलग हुआ, धर्म नहीं था इसलिए अफगानिस्तान अलग हुआ, धर्म नहीं था इसलिए बांग्लादेश अलग हुआ। आज पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी है, क्या वो बोलते हैं नहीं वह कानून नहीं लगाएंगे, हमारा ये राज्य अलग हो जाएगा। ये उनकी सोच है। जिस तरह से आप वक्फ कानून के बारे में बोल रहे हैं कि वक्फ में एक प्रॉपर्टी जो मुस्लिम समुदाय की जो गिफ्ट की हुई है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए है, तो उसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज की तरफ से उसकी प्रॉपर्टी में एक नॉन मुस्लिम या अदर धर्म्स को बिठाया जा रहा है। क्या ये सही है? सही है। अगर नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो नॉन मुस्लिम अगर वक्फ बोर्ड में रहेगा तो उसमें बुराई क्या है? अतिरेक्यांनी मारले त्याबद्दल मी प्रथमतः माझ्या समर्थक संस्थेच्या वतीनं हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीनं श्रद्धांजली अर्पण करतो. आता सगळ्यांनी स्वतःची जात सोडायची, जात हा विषय सोडा, महार मांग बाई मित्र सगळं सोडा आणि हिंदू म्हणून एक व्हा, हाच संदेश आपल्याला या अतिरेक्यांनी दिलेला आहे. आणि म्हणून एक व्हा आणि त्या एक होण्यासाठीच आमच्या गुरुदेवांनी 17, 18 आणि 19 या तारखेला गोव्यामध्ये हिंदू एकता म्हणजे सुरू केलेलं आहे, आंदोलन सुरू केलेलं आहे. आणि त्याच्यात 17, 18 आणि 19ला तिथं गोव्यात कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमाला श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, गोविंद गिरजी महाराज असे सर्व संत साधू संत एकत्र येत आहेत. आणि ते एकत्र कशासाठी येतात तर आपण सगळ्यांनी हिंदूंनी एक व्हावं आणि ह्या अशा अतिरेक्यांना बळी पडू नये म्हणून एक होतात. तरी सगळ्यांना एकच संदेश आहे की तुम्ही जर कर्मधर्म संयोगाने जर त्याची लिंक आली त्या कार्यक्रमाची तर तुम्ही जरूर ऐका, सगळ्या संतांचे विचार ऐका आणि सगळ्या हिंदूंनी एक व्हा, हाच संदेश त्याच्यातून करतो. ओम शांती. ओम शांती.